गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी पुरानी लकड़ी की रेड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सुमित्रा इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही माधव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी माधव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था, पर उसे चिंता अपनी भांजी की थी। गांव का एक आदमी बिरजू, जो माधव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने माधव से कहा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। बिरजू, भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बजे बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। माधव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे माधव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पांव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूं। अरे भाई, जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जाना है। माधव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पांव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक गर्मागर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद माधव गर्मागर्म पाव भाजी की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मागर्म पाव भाजी खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही पाव भाजी का एक निवाला खाते हैं तो माधव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसी छटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई, 2 प्लेट और लगाओ। माधव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर माधव को 2000 का नोट थमा दिया।